शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। पहले इसकी टर्म हम देख लेते हैं। शार्पलेस जो है ये इट इज़ आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। एसिमेट्रिक से मतलब हम जो प्रोडक्ट बना है उसमें एसिमेट्रिक कार्बन फॉर्मेशन होगा, वन और मोर कार्बन विल टर्न इनटू एसिमेट्रिक, एंड इपॉक्सीडेशन फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल इपॉक्साइड को देख लेते हैं। इपॉक्साइड क्या होते हैं? साइक्लिक ईथर्स, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स को हम इपॉक्साइड कहते हैं। देखें, ये साइक्लिक 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर है, दिस इज इपॉक्साइड। इन्हें बहुत आसानी से एल्कीन से या ओलेफिन्स से बनाया जाता है, क्योंकि आसानी से ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देती हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी नहीं, पर एसिड जो हैं वो इजीली इनको इपॉक्सीडाइज कर देते हैं। पर एसिड में COH होगा, C डबल बॉन्ड OH, और पर एसिड में COOH, परऑक्सी बॉन्ड आ जाएगा। तो परऑक्साइड्स जो हैं वो, जो कि इलेक्ट्रोफाइल हैं, आसानी से ओलेफिन्स को जो है वो इपॉक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एल्कीन में लगा हो और जितने ज़्यादा, और पर एसिड में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, उतनी ही ये रिएक्शन जो है एक्सेलरेट होती है। तो ये हुई हमारी इपॉक्साइड। कुछ एक दो रिएजेंट्स और हैं, जैसे वेनेडियम अगर कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, वेनेडियम के कंपाउंड जैसे वेनेडाइल एसिटाइल एसीटोनेट है, या मोलिब्डेनम जो है कॉम्प्लेक्सेस को एज कैटलिस्ट यूज़ करें, तो ये इपॉक्सीडेशन बहुत और ज़्यादा आसानी से होता है। और स्टीरियो स्पेसिफिकली कुछ हम इसे स्टीरियो सेलेक्टिव बना सकते हैं। जैसे वेनेडियम के जो कैटलिस्ट जब है, तो ये इपॉक्साइड जो है वो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स में बनाने के लिए इफेक्टिव होता है, और अगर मोलिब्डेनम है तो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड में। तो ये हुआ इपॉक्सीडेशन। अब आप देखते हैं इसमें एसिमेट्रिक, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि ये साइंटिस्ट हैं कार्ल बेरी शार्पलेस, उन्होंने इस मेथड को जो है पहली बार जो है लैब में इसको डिस्कवर किया और इंट्रोड्यूस किया, और इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो इसलिए इसे शार्पलेस हम मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें एसिमेट्रिक कार्बन फॉर्मेशन होता है जो इपॉक्साइड बना है, इसलिए नाम हो गया इसका शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। अब इसमें सबस्ट्रेट होता है एलाइल अल्कोहल। तो एलाइल अल्कोहल होता है, तो हमने डिस्कस ओलेफिन क्यों किया। एलाइल अल्कोहल की जो हैं वो, इसमें एलाइल अल्कोहल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट है टाइटेनियम आइसोप्रोपॉक्साइड और डाईइथाइल टार्ट्रेट, डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट भी हो सकता है। इनकी प्रेजेंस में टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है ये 2,3 इपॉक्सी अल्कोहल में। तो ओलेफिन का डिस्कशन क्यों हुआ? क्योंकि मेनली जो एडिशन होगा वो इस डबल बॉन्ड के क्रॉस ही होगा, तो इपॉक्सी जानना ज़रूरी था हमें। और ये रिएक्शन हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक है। अगर SS डाइथाइल टार्ट्रेट रिएक्ट करता है एलाइल अल्कोहल से, तो वो ऐड होगा अबव द रिंग। और अगर RR डाइथाइल टार्ट्रेट एज कैटलिस्ट यूज़ होता है, दोनों मिलकर ये कैटलिस्ट का वर्क कर रहे हैं, तो हमारा जो है बिलो द रिंग जो है ये O का एडिशन होता है। ये तो दो अलग स्टीरियो आइसोमर्स हैं, और आप देखें ये जो दोनों कार्बन बने हैं इपॉक्साइड में, ये जो दोनों कार्बन बने हैं ये दोनों एसिमेट्रिक हैं। देखिए इसमें एक R डिफरेंट है, दिस R इज़ डिफरेंट, और ये जो ग्रुप लगा है ये डिफरेंट, और इधर ये O से जुड़ा है। ऐसे ही इसको देखिए, ये R है, ये ग्रुप डिफरेंट है, ये आपका अलग ग्रुप हो गया है, और ये अलग ग्रुप है। तो ये हमारे एसिमेट्रिक इपॉक्साइड्स इसमें बनते हैं। एक बार जो हमने इसमें
सबस्ट्रेट या कैटलिस्ट जो भी यूज़ कर रहे हैं, आइए एक बार उनकी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। एक बात और ध्यान देनी ज़रूरी है कि इसमें जो एलाइल अल्कोहल्स हैं वो प्राइमरी या सेकेंडरी ही जो है वो रिएक्ट करेंगे। देखें, जैसे टार्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड, दिस इज टार्ट्रिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका एस्टरिफिकेशन कराएंगे तो दोनों H की जगह पे अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, तो दिस इज डाइथाइल टार्ट्रेट। और आप देख सकते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है, एसिमेट्रिक कार्बन इसमें है, तो या तो ये RR होंगे दोनों या दोनों SS होंगे। इस तरह से कैटलिस्ट यूज़ होगा। RR अगर हम यूज़ करेंगे तो डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर बनेगा इपॉक्साइड का, SS यूज़ करेंगे तो डिफरेंट बनेगा। एलाइल अल्कोहल, एलाइल ग्रुप आपका, दिस इज एलाइल ग्रुप। एलाइल जो हमें लेना है दैट शुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी, तो दिस इज प्राइमरी। और अगर एक H को यहाँ R से रिप्लेस कर दें तो वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी एलाइल अल्कोहल। और पता ही इसमें एडिशन जो है अक्रॉस द डबल बॉन्ड होगा, ये आपका इपॉक्सी ग्रुप इस तरह से अटैच होता है। अब देखें, टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड जो है वो जो है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड परऑक्सी ग्रुप ये है, तो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड। ज़्यादातर मैकेनिज्म में जो है इसको केवल सिंबॉलिक यूज़ करेंगे। इसके अलावा कैटलिस्ट जो है, जो कैटलिस्ट है मेन टाइटेनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, तो टाइटेनियम से 4 आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं। देखिए OCH ट्वाइस, तो ये 4 आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप जुड़े होंगे, तो ये कैटलिस्ट इसमें हमें यूज़ करना है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है शार्पलेस एसिमेट्रिक ऑक्सीडेशन, इस तरह से इसका नाम आया, और ये सभी जो है वो सबस्ट्रेट बनते हैं इसमें। तो इस तरह से अगर हम SS और इसी शॉर्ट में डाइथाइल टाइट्रेट को DET, अगर SS अगर हम लेंगे तो अबव द रिंग इपॉक्साइड बनेगा, और RR अगर लेंगे हम तो बिलो द रिंग बनेगा। ये रिएक्शन जो है इनिशियो सेलेक्टिव है, ये तो आप जान ही गए हैं, क्योंकि इनिशियो सेलेक्टिव है। इपॉक्साइड अबव द रिंग या बिलो द रिंग कौन सा बनेगा। एक और इसमें स्पेशल बात है कि इसमें 3 एंगस्ट्रॉम या 4 एंगस्ट्रॉम मॉलिक्यूलर सीव्स का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। ये सीव्स क्यों चाहिए? ये मॉलिक्यूलर सीव्स हैं, ये एक तरह से ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका साइज जो है वो 3 या 4 एंगस्ट्रॉम की मॉलिक्यूलर सीव्स इस्तेमाल करते हैं, जिनका साइज इतना बड़ा तक है, उन सबको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एक तरह से आप एड्जॉर्बेंट या एब्जॉर्बेंट मान सकते हैं। और इसमें जैसे सिलिका है, सिलिका डेरिवेटिव है जो इसमें इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि ये जो है जो जितनी भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और कोई भी कहीं भी बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में या एनी हाउ अगर वाटर फॉर्मेशन होता है, और होगा इसमें, क्योंकि अल्कोहल है, देयर आर पॉसिबिलिटीज़, तो वाटर को ये तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा। और इस रिएक्शन में वाटर की अगर रहेगा तो वो इपॉक्सी रिंग को जो है ओपन कर देगा। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ इपॉक्साइड्स की याद हो तो एसिड की प्रेजेंस में तो वाटर भी जो है रिंग ओपनिंग को कॉज करता है, तो इपॉक्सी रिंग जो है वो ओपन हो जाती है। और इसलिए वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए अगर कहीं एनीवेयर इट इज़ फॉर्म्ड, ये मॉलिक्यूलर सीव्स जो हैं इस मेथड में इस्तेमाल होती है। तो ये मेथड जो है वो हाईली सिंथेटिक इम्पॉर्टेंस का है, क्योंकि इपॉक्सी जो कंपाउंड्स हैं वो आसानी से डिफरेंट डायोल्स में, अमीनो अल्कोहल्स में या ईथर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हम प्राइमरी एलाइल अल्कोहल्स को जो है और भी जो है कंपाउंड्स को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरे हम पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा इपॉक्सी जो है वो कौन सा बनेगा। तो आइए देखें इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। पहले एक रिएक्शन है, ये देख लीजिए, सिंपल एलाइल अल्कोहल है प्राइमरी, तो अगर ये SS डाइथाइल टार्ट्रेट को लिया है टाइटेनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ विद टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, तो ये अबव द प्लेन इपॉक्साइड बनेगा R।
और अगर हमने इसको RR लिया है तो बिलो द प्लेन बनेगा। ये एस मिथाइल जो है इपॉक्साइड बन गया है, जो भी कंपाउंड उसका नाम है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले जो टाइटेनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है उससे डाई इथाइल टार्ट्रेट ऐड होता है। तो ये जो दो OH ग्रुप्स हैं इनकी एक एक H जो है वो आइसोप्रोपैक्स के साथ मिलकर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की फॉर्म में निकल जाएंगे और ये जो है कंपाउंड बनेगा। और एक्चुअल कैटलिस्ट ही है, दिस इज द एक्चुअल कैटलिस्ट। और एक्चुअल कैटलिस्ट ये है। और दूसरे ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये भी, लेकिन अगर इसके दो अगर एक और हम इसी तरह से अटैच दिखा दें तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और थोड़ा समझाने में दिक्कत आएगी, इसलिए मोनोमेरिक फॉर्म में इसको दिखाया है। तो अब जब ये एक्चुअल कैटलिस्ट बना, इसके बाद आगे क्या होता है देखें। इसके बाद इससे जुड़ता है आपका टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। जब भी कोई चीज़ जुड़ेगी आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप जो है वो रिप्लेस होता जाएगा। देखिए इसकी जगह ही ये आपका हाइड्रोपेरोक्साइड जुड़ा, तो यहाँ से H इसके साथ आइसोप्रोपेनॉल की फॉर्म में निकल गया और ये हाइड्रोपेरोक्साइड जुड़ गया। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी जो है टाइटेनियम में बनाए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी आप देख सकते हैं, 3 और 3 6 हैं इस टाइम टाइटेनियम की। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट जो है जिस एलाइल अल्कोहल को अब इपॉक्सी में चेंज करना है, अब उसका एंट्री होगी। तो ये देखें यहाँ अब फिर नेक्स्ट जो है वो प्रोपॉक्सी ग्रुप निकल जाएगा इस H के साथ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की फॉर्म में, और ये एलाइल अल्कोहल जो है वो यहाँ इस टाइटेनियम से अटैच रहेगा थ्रू इट्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी आपका अटैच हो गया ऑक्सीजन के थ्रू। ये एक्चुअल बॉन्ड है, ये बिलो द प्लेन दिखाया है, ये अबव द प्लेन बॉन्ड्स, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एरोज से। अब देखें यहाँ ये जो बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला बॉन्ड भी, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं है इसकी, केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो टाइटेनियम और ऑक्सीजन में एक्चुअल बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड से शिफ्ट, इसका मतलब ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से अटैच हो गया है और इसका कोई भी कांटेक्ट जो है वो टाइटेनियम से इस समय नहीं है। तो देखें अब ये आपका रिंग बन गई है और ये जुड़ा हुआ है आपका इस तरह से। ठीक है, अब 1 बाय 1 सब ऐड हुए। इसके बाद अब जैसे जैसे ऐड हुए वैसे वैसे अब ये जो है रिमूव होते जाएंगे। देखें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ जो पहले ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को रिमूव करके एलाइल अल्कोहल ऐड हुआ था, अब उसका रिवर्स, अब यहाँ ये जो है H इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा इपॉक्सी अल्कोहल, और यहाँ आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर इसी तरह से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का जो है वो इस हाइड्रोपेरोक्साइड को रिप्लेस करके इसकी जगह आ जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो देखें ये यहाँ अटैच हुआ और ये जो है आपका ये यहाँ पे हट जाएगा, और ये जो हमने फर्स्ट स्टेप के बाद जो हमने बताया था एक्चुअल कैटलिस्ट है वो रिमूव हो जाए, रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये इपॉक्सीडेशन की प्रोसेस चलती रहती है।